क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग साधारण हालात से उठकर कैसे अपनी जिंदगी के किंग बन जाते हैं? क्यों कुछ लोग मुश्किलों के बावजूद सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी, द लॉ ऑफ सक्सेस बाय नेपोलियन हिल। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक सक्सेस ब्लूप्रिंट है जिसे 500 से ज्यादा सफल लोगों के अनुभवों से तैयार किया गया है। तो अगर आप अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो इस पूरी ऑडियो बुक को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में आप जानेंगे वो 16 रहस्य जो हर सफल इंसान के जीवन की जड़ में छिपे हैं। आप सुन रहे हैं लिसन विद आयुष इनसाइट्स, जहां हम आपको किताबों से वो ज्ञान देते हैं जो आपकी सोच बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेसन, नेपोलियन हिल का पहला नियम, चैप्टर 1, द मास्टर माइंड, यानी मास्टर माइंड की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, कोई भी इंसान चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, अकेले सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच सकता। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे हमेशा एक मास्टर माइंड अलायंस होती है, यानी ऐसे लोगों का समूह जो एक साझा लक्ष्य के लिए साथ मिलकर सोचते और काम करते हैं। जरा सोचिए, थॉमस एडिसन अगर अकेले होते तो शायद बल्ब का आविष्कार इतना जल्दी ना हो पाता। उनके पास 30 से ज्यादा लोग थे जो रोज उनके साथ मिलकर प्रयोग करते थे। यही है मास्टर माइंड की ताकत। नेपोलियन हिल इसे परिभाषित करते हैं, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच ऐसा सामंजस्यपूर्ण सहयोग जहां हर व्यक्ति अपनी सकारात्मक ऊर्जा, विचार और अनुभव साझा करता है ताकि एक बड़े उद्देश्य को हासिल किया जा सके। जब 2 दिमाग एक साथ सोचते हैं तो एक तीसरी शक्ति पैदा होती है, एक इनविजिबल एनर्जी जो दोनों से बड़ी होती है। यही शक्ति मास्टर माइंड कहलाती है। अब सवाल यह है, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई मास्टर माइंड समूह है? ऐसे लोग जो आपके सपनों में विश्वास करते हैं, जो आपको नीचे नहीं बल्कि ऊपर उठाते हैं। हिल कहते हैं, अगर नहीं है तो अपनी सफलता की नींव अधूरी है। तो शुरुआत कीजिए अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनने से जो आपकी सोच को बढ़ाएं, जो आपको ईमानदारी से फीडबैक दें और जिनके साथ आप अपनी सीमाओं से आगे बढ़ सकें। नेपोलियन हिल एक और जरूरी बात बताते हैं, मास्टर माइंड सिर्फ लोगों का समूह नहीं है, ये पॉजिटिव एनर्जी का संयोजन है। अगर समूह में नकारात्मकता है, ईर्ष्या है या संदेह है तो ये शक्ति आपको आगे नहीं बल्कि पीछे खींच लेगी। इसीलिए हिल सलाह देते हैं, अपने मास्टरमाइंड समूह में सिर्फ वही लोग शामिल करें जो ईमानदार, सकारात्मक और ग्रोथ के लिए प्रतिबद्ध हों। अब आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं अपने जीवन में ऐसे मास्टरमाइंड लोगों को ढूंढ रहा हूं या फिर मैं ऐसे लोगों से घिरा हूं जो मेरी ऊर्जा को कम करते हैं? याद रखिए, आपकी सफलता उन 5 लोगों के औसत जैसी होगी जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। तो समझदारी से चुनिए, क्योंकि आपका मास्टर माइंड ही आपके भविष्य का नक्शा बनाता है। अगले लेसन में हम जानेंगे सफलता पाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य क्यों जरूरी है और बिना लक्ष्य के मेहनत क्यों अधूरी है। चैप्टर 2, अ डेफिनेट चीफ एम, यानी एक स्पष्ट प्रमुख लक्ष्य। क्या आपने कभी बिना मंजिल जाने कोई सफर तय करने की कोशिश की है? अगर आप बिना दिशा के चलेंगे तो चाहे जितनी तेजी से दौड़ लें, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस बिगिंस विद अ डेफिनेट चीफ एम, यानी सफलता की शुरुआत होती है एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य से। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है ये साफ नहीं जानता तो उसका दिमाग इधर उधर भटकता रहता है। वो थोड़ी मेहनत यहां करता है, थोड़ी वहां, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि दिमाग को दिशा चाहिए, एक फोकस पॉइंट चाहिए। हिल कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि उसे कहां पहुंचना है, वो उस व्यक्ति से कहीं आगे निकल जाता है जिसके पास हजारों अधूरे सपने हैं। सोचिए, अगर रॉकेट को पता ही ना हो कि उसे किस ग्रह तक पहुंचना है तो क्या वो किसी गंतव्य तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही, अगर हमें अपने जीवन का चीफ एम नहीं पता तो हमारी सारी मेहनत एक दिशा विहीन ऊर्जा बन जाती है। नेपोलियन हिल ने एक दिलचस्प अभ्यास बताया है। वो कहते हैं, अपने जीवन का
एक डेफिनेट चीफ एम स्टेटमेंट बनाइए। इसमें 3 बातें साफ लिखिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, कब तक हासिल करना चाहते हैं, और इसके बदले आप क्या देने को तैयार हैं। उदाहरण के लिए, मैं अगले 5 सालों में अपने क्षेत्र का सबसे सफल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना चाहता हूं, और इसके लिए मैं रोज 3 घंटे नई चीजें सीखने में लगाऊंगा। देखा आपने, यह सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि एक वादा है, खुद से, अपनी जिंदगी से। हिल कहते हैं, जब आप अपने लक्ष्य को कागज पर लिखकर रोज पढ़ते हैं तो आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे मौके, लोग और परिस्थितियां खुद आपकी तरफ आने लगती हैं। वो कहते हैं, थॉट्स आर थिंग्स, एंड व्हेन यू थिंक विद डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस यू क्रिएट अ मैग्नेटिक फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग यू नीड। यानी जब आपका उद्देश्य साफ होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने में लग जाता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा चीफ एम है जो आपको रोज प्रेरित करता है, या आप बस दूसरों के लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। हिल का संदेश सीधा है, अगर आप अपनी मंजिल खुद तय नहीं करेंगे तो कोई और आपको अपने सपनों की मंजिल पर काम करवाएगा। इसीलिए आज ही अपने मन की गहराई में जाए, वो एक चीज पहचानिए जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, और फिर उसे स्पष्ट रूप से लिखिए। वही आपकी सफलता की असली शुरुआत होगी। अगले लेसन में हम जानेंगे आत्मविश्वास की वो अदृश्य शक्ति जो हर असंभव चीज को संभव बना देती है। चैप्टर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की शक्ति। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कुछ कहता नहीं लेकिन उसकी मौजूदगी ही सबका ध्यान खींच लेती है? वो व्यक्ति कुछ और नहीं बल्कि आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की मिसाल होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आत्मविश्वास वह नींव है जिस पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है तो चाहे आपके पास कितनी भी प्रतिभा हो, वो कभी चमक नहीं पाएगी। हिल बताते हैं कि आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, बल्कि इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। हर बार जब आप डर पर विजय पाते हैं, आपका आत्मविश्वास एक कदम और मजबूत होता है। वो कहते हैं, Fear is nothing but a state of mind, यानी डर कोई बाहरी चीज नहीं है, वो सिर्फ आपके विचारों में पनपा हुआ भ्रम है। अब सोचिए, कितनी बार आपने किसी काम को इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे, या अगर मैं असफल हो गया तो। हिल कहते हैं, जब तक आप डर को अपने मन से नहीं निकालेंगे, आपका आत्मविश्वास कभी पनप नहीं पाएगा। तो पहला कदम है, अपने डर की पहचान कीजिए। फिर खुद से कहिए, मैं अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने डर को नहीं दूंगा। हिल ने एक सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला बताया है। वो कहते हैं, इसे रोज सुबह और रात में पढ़िए। मैं जानता हूं कि मैं अपने जीवन का मालिक हूं। मैं अपने मन में जो सोचता हूं वही वास्तविकता बन जाती है। मैं अपने डर को पहचानता हूं और उसे खत्म करने के लिए कदम उठाता हूं। मैं दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी सफलता के लिए काम करता हूं। मैं खुद पर और अपने उद्देश्य पर पूरा विश्वास रखता हूं। नेपोलियन हिल का मानना है कि अगर आप इस फॉर्मूले को 30 दिनों तक रोज पढ़ेंगे तो आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उसे आपकी हकीकत में बदल देगा। एक छोटा उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता झेली, लेकिन हर असफल प्रयोग के बाद उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ एक और तरीका खोजा है जो काम नहीं करता। यही आत्मविश्वास है, जब दुनिया नहीं कहती है और आप फिर भी कहते हैं, मैं कर सकता हूं। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपके भीतर वो आत्मविश्वास है जो आपको हर कठिन परिस्थिति में संभाल सके? अगर नहीं, तो आज से शुरू कीजिए। हर सुबह आईने में देखकर कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफल होऊंगा। याद रखिए, कॉन्फिडेंस कोई आवाज नहीं, एक एहसास है जो भीतर से उठता है और हर चुनौती को छोटा बना देता है। अगले लेसन में हम जानेंगे बचत की वो आदत जो न सिर्फ धन बल्कि भविष्य की स्वतंत्रता भी देती है। चैप्टर 4, द हैबिट ऑफ सेविंग यानी बचत की आदत। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग चाहे जितना भी कमाएं, हमेशा पैसों की कमी में रहते हैं, और कुछ लोग चाहे सीमित कमाई करें
फिर भी आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हैं। क्यों? नेपोलियन हिल कहते हैं, फर्क इस बात में नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कितना संभालते हैं। यानी द हैबिट ऑफ सेविंग सफलता की सबसे मजबूत आर्थिक नींव है। हिल बताते हैं, अगर आप अपने भविष्य पर नियंत्रण चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पैसों पर नियंत्रण सीखिए। अधिकांश लोग सोचते हैं जब ज्यादा पैसा आएगा तब बचत शुरू करूंगा, लेकिन सच्चाई उलटी है। जब आप बचत की आदत डालते हैं तभी ज्यादा पैसा आने लगता है। नेपोलियन हिल का नियम बहुत सरल है। हर कमाई का कम से कम 10% अपने पास रखो, चाहे वो रकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उसे खर्च करने योग्य ना मानिए, बल्कि उसे भविष्य के बीज की तरह बचाइए। वो कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाता है वो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आत्म अनुशासन भी अर्जित करता है। हिल इसे एक मानसिक खेल की तरह समझाते हैं। जब आप बचत करते हैं तो आपका अवचेतन मन समृद्धि की सोच अपनाने लगता है। आपके भीतर से एक नया विश्वास जन्म लेता है कि मैं अपने जीवन का मालिक हूं, परिस्थितियों का गुलाम नहीं। इस सोच का असर सिर्फ पैसों पर नहीं, आपके हर निर्णय पर पड़ता है। एक उदाहरण लीजिए, अगर किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपए हैं और वो हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए बचाता है तो एक साल में उसके पास 12,000 रुपए होंगे। लेकिन यहां जादू पैसों का नहीं है, जादू है कॉन्फिडेंस का। अब वो जानता है कि वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेविंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड इंडिपेंडेंस, यानी बचत की आदत आपको स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम देती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने खर्च को नियंत्रित कर सकता है वो अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। अब अपने जीवन पर नजर डालिए, क्या आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने लिए बचा रहे हैं, या हर महीने का अंत पैसे खत्म के साथ होता है? अगर दूसरा सच है तो आज से एक संकल्प लीजिए, भले ही 100 रुपए ही क्यों ना हो, हर महीने उसे अपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट फंड में डालिए, क्योंकि वही छोटी शुरुआत कल की बड़ी आजादी बनेगी। हिल का अंतिम संदेश इस अध्याय में बड़ा साफ है। अगर आप धन के मालिक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले धन की आदतों के मालिक बनिए। अब अगले लेसन में हम जानेंगे पहलकदमी और नेतृत्व की वो ताकत जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है और सफलता की दिशा तय करती है। चैप्टर 5, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप, पहलकदमी और नेतृत्व की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो व्यक्ति पहल नहीं करता वो हमेशा किसी और की योजना का हिस्सा बनकर रह जाता है। यानी अगर आप अपने जीवन में लीडर बनना चाहते हैं तो पहला कदम है इनिशिएटिव, यानी पहलकदमी करने की आदत। क्या आपने देखा है, ज्यादातर लोग किसी काम के लिए इंतजार करते रहते हैं, किसी आदेश का, किसी मौके का या फिर सही समय का। लेकिन सफल लोग अलग होते हैं, वे इंतजार नहीं करते, वे मास करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर बड़ी सफलता की शुरुआत किसी न किसी की छोटी सी पहल से होती है। यही पहल एक विचार को क्रिया में बदल देती है। हिल 2 प्रकार के लोगों की बात करते हैं, फॉलोअर्स यानी अनुगामी जो आदेशों का पालन करते हैं, और लीडर्स यानी नेता जो आदेश बनाते हैं। अब ये सुनिए, हर महान लीडर पहले एक अच्छा फॉलोअर रहा है, लेकिन हर फॉलोअर लीडर नहीं बनता, क्योंकि लीडर बनने के लिए चाहिए जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत और निर्णय लेने का साहस। हिल कहते हैं, लीडरशिप बिगिंस विद सेल्फ लीडरशिप, यानी अगर आप खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते तो किसी और को कैसे मार्गदर्शन देंगे। लीडरशिप का मतलब दूसरों पर हुकूमत करना नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करना है। एक सच्चा लीडर वह होता है जो दूसरों में भी आत्मविश्वास जगाता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी के पास न तो सेना थी, न पैसा, न सत्ता, लेकिन उनके पास एक चीज थी, इनिशिएटिव। उन्होंने कदम बढ़ाया और लाखों लोग उनके साथ चल पड़े, क्योंकि उनकी पहल स्वार्थ नहीं सत्य से प्रेरित थी। हिल कहते हैं, पीपल विल फॉलो द वन हु नोज वेयर ही इज गोइंग, यानी लोग उसी के पीछे चलते हैं जिसे अपनी दिशा और उद्देश्य का ज्ञान हो। अब सवाल यह है, क्या आप अपने जीवन में पहल करने वाले व्यक्ति हैं या फिर इंतजार करने वाले? कितनी बार आपने सोचा मुझे यह काम करना चाहिए, लेकिन डर या टाल मटोल ने आपको रोक लिया? हिल कहते हैं, हर बार जब आप बिना कहे सही काम करते हैं
आप अपने भीतर के लीडर को मजबूत करते हैं। लीडरशिप का दूसरा पहलू है निर्णय लेना। नेपोलियन हिल बताते हैं, सक्सेसफुल लीडर्स मेक डिसीजंस क्विकली एंड चेंज देम स्लोली। यानी जो व्यक्ति जल्दी और स्पष्ट निर्णय लेता है वो आगे बढ़ता है, और जो संदेह में उलझा रहता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने जीवन का लीडर हूं? क्या मैं हर काम में पहल करता हूं? क्या मैं दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता हूं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ नहीं है तो आज से शुरू कीजिए, छोटी छोटी पहल से, क्योंकि वही छोटी पहल कल आपकी पहचान बनेगी। हिल के शब्दों में, wherever you are, do more than you are expected to do. That is how leaders are made. अगले अध्याय में हम जानेंगे कल्पना की वो शक्ति जो हर सफलता का बीज है और हर सपने की पहली सीढ़ी। चैप्टर 6, इमेजिनेशन यानी कल्पना की शक्ति। कभी आपने सोचा है, हर महान खोज, हर बड़ी इमारत, हर नया विचार शुरुआत में सिर्फ किसी के दिमाग की कल्पना थी। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो कुछ भी इंसान सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वो उसे हासिल कर सकता है। यानी सफलता की जड़ कल्पना में ही छिपी है। हिल बताते हैं कि इमेजिनेशन 2 प्रकार की होती है। सिंथेटिक इमेजिनेशन यानी संयोजित कल्पना। इसमें हम पुरानी चीजों, अनुभवों और विचारों को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। जैसे राइट ब्रदर्स ने उड़ने की पुरानी कहानियों और मशीनों के विचारों को जोड़कर हवाई जहाज बनाया। क्रिएटिव इमेजिनेशन यानी रचनात्मक कल्पना। ये वो शक्ति है जो सीधे आपके अवचेतन मन से आती है। यहां से नए विचार, प्रेरणाएं और आविष्कार जन्म लेते हैं। यही वो कल्पना है जिससे कवि कविताएं लिखते हैं, वैज्ञानिक खोज करते हैं और नेता पूरे समाज की दिशा बदल देते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। यानी कल्पना आपके मन की कार्यशाला है, जहां आपके विचार हकीकत का रूप लेते हैं। लेकिन वो चेतावनी भी देते हैं, अगर आप अपनी कल्पना का उपयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि कल्पना भी एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। हिल एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। हर सफल व्यक्ति ने पहले अपने लक्ष्य को अपने मन में देखा है, फिर उसे वास्तविकता में बदला है। उन्होंने अपनी मेंटल मूवी बनाई, जिसमें उन्होंने खुद को सफल, आत्मविश्वासी और संतुष्ट देखा। फिर दिन रात उसी छवि को अपने मन में दोहराया। धीरे धीरे उनका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगा। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर मन में बनाई है? क्या आपने खुद को अपने सपनों को जीते हुए देखा है? क्योंकि हिल कहते हैं, अगर आप देख नहीं सकते तो पा भी नहीं सकते। दुनिया में हर चीज पहले 2 बार बनती है, पहले मन में, फिर वास्तविकता में। कल्पना सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं होती, बल्कि योजना बनाने वालों के लिए होती है। हिल सलाह देते हैं, हर दिन कुछ मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए। सोचिए कि वो लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। महसूस कीजिए कि आप सफल हैं, और फिर देखें आपकी सोच कितनी जल्दी आपकी हकीकत बदलने लगती है। एक साधारण उदाहरण, एडिसन ने बिजली के बल्ब की कल्पना तब की जब अंधकार हर जगह था। वो हजारों बार असफल हुए, लेकिन उनकी कल्पना कभी असफल नहीं हुई, क्योंकि वो पहले ही अपने मन में रोशनी देख चुके थे। तो आज खुद से वादा कीजिए, मैं अपनी कल्पना को सीमित नहीं करूंगा। मैं अपने सपनों को सोचने और महसूस करने की हिम्मत रखूंगा, क्योंकि कल्पना ही वो जादू है जो इंसान को असंभव से संभव तक ले जाती है। हिल के शब्दों में, ऑल अचीवमेंट्स, ऑल अर्न्ड रिचेस हैव देयर बिगिनिंग इन एन आइडिया। यानी हर उपलब्धि की शुरुआत सिर्फ एक विचार से होती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे एंथुसियाज्म यानी उत्साह की वो ऊर्जा जो हर विचार में जान डालती है और हर सपने को गति देती है। चैप्टर 7, उत्साह की शक्ति यानी द पावर ऑफ एंथुसियाज्म। नेपोलियन हिल कहते हैं, enthusiasm is the sparkle in your eyes, the swing in your gait, the grip of your hand, the irresistible surge of will and energy to execute your ideas. यानी उत्साह ही वो चिंगारी है जो आपके सपनों में जान डालती है और आपके विचारों को क्रिया में बदल देती है। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान हो
लेकिन उसके भीतर जोश न हो तो क्या वो दूसरों को प्रेरित कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सच्चा उत्साह वो शक्ति है जो शब्दों से भी ज्यादा असर करती है। यह आपकी आंखों की चमक में, आपकी आवाज के जोश में और आपके काम करने के तरीके में दिखता है। हिल बताते हैं कि उत्साह आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को प्रज्वलित करता है। यह आपकी इच्छाओं को ऊर्जा में बदल देता है और आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। जब आप किसी विचार या काम के लिए पूरे दिल से जुनून दिखाते हैं तो लोग अपने आप आपकी ओर आकर्षित होते हैं। उत्साह एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझता है। यह दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब आप अपने उद्देश्य को गहराई से महसूस करते हैं तो उत्साह अपने आप जाग जाता है। जब आप जानते हैं कि मैं यह क्यों कर रहा हूं, तो आपका काम सिर्फ काम नहीं रहता, वो एक मिशन बन जाता है। उत्साह हमेशा सकारात्मक सोच के माहौल में पनपता है, इसलिए अपने जीवन में पॉजिटिविटी बनाए रखना जरूरी है। अपने हर काम को पवित्र मानिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी निष्ठा और ऊर्जा से कीजिए। और याद रखिए, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनका असर सीधा आपके मन पर पड़ता है, इसलिए हमेशा उत्साही और प्रेरित लोगों के बीच रहिए। हिल कहते हैं, एंथुसियाज्म इज फेथ इन एक्शन, यानी जब आप किसी चीज पर सच्चा विश्वास करते हैं तो वो विश्वास आपके चेहरे, आपके शब्दों और आपके काम में दिखने लगता है। यही सच्चा उत्साह होता है। हर महान व्यक्ति, चाहे वो गांधी हो, लिंकन हो या स्टीव जॉब्स, उन्होंने सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने उत्साह से लोगों को बदला। उनका जुनून ही लोगों को खींच लाता था। लेकिन हिल एक बात की चेतावनी भी देते हैं, अगर उत्साह को अनुशासन यानी डिसिप्लिन के साथ न जोड़ा जाए तो यह आपको थका सकता है या गलत दिशा में ले जा सकता है। इसलिए उत्साह को हमेशा आत्मनियंत्रण के साथ संभालना चाहिए। अगर सही दिशा में लगाया जाए तो यही उत्साह पहाड़ों को भी हिला सकता है। तो दोस्तों, याद रखिए, उत्साह वो तत्व है जो मरे हुए विचारों को जीवित ताकतों में बदल देता है। यह सफलता का इंजन है और आत्मनियंत्रण इसका स्टीयरिंग। आज खुद से कहिए, मैं अपने हर विचार, हर सपने और हर काम में उत्साह भरूंगा, क्योंकि अगर मैं खुद अपने सपनों के लिए उत्साहित नहीं हूं तो कोई और क्यों होगा। नेपोलियन हिल के शब्दों में, अ मैन विदाउट एंथुसियाज्म इज लाइक अ मोटर विदाउट गैसोलीन, यानी बिना उत्साह का इंसान बिना ईंधन की गाड़ी जैसा है, जो न खुद आगे बढ़ सकता है न दूसरों को बढ़ा सकता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे आत्मनियंत्रण की वो कला जो आपके उत्साह और ऊर्जा को सही दिशा देती है और आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। चैप्टर 8, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। नेपोलियन हिल कहते हैं, इफ यू डू नॉट कंट्रोल योर ओन माइंड, यू मे बी श्योर यू विल कंट्रोल नथिंग एल्स। यानी अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते तो दुनिया की कोई भी चीज आपके नियंत्रण में नहीं रहेगी। हर इंसान के अंदर दो शक्तियां काम करती हैं, एक जोश की और एक संयम की। जो व्यक्ति इन दोनों को संतुलन में रख लेता है वही सच्चा सफल बनता है। आत्मनियंत्रण का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर काबू रखना। यह अपनी भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए और आप शांत रहें, जब असफलता आपको तोड़े और आप फिर भी मुस्कुराकर कोशिश करें, यही आत्मनियंत्रण है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि आत्मनियंत्रण ही वो कड़ी है जो सफलता के बाकी सभी सिद्धांतों को जोड़ती है। चाहे वह कल्पना, इमेजिनेशन हो, उत्साह, एंथुसियाज्म हो या नेतृत्व, लीडरशिप, ये सब तभी असर दिखाते हैं जब आप खुद पर काबू रखते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी भावनाओं के गुलाम हैं तो एक छोटा सा डर या गुस्सा आपके सपनों को तोड़ सकता है। थॉमस एडिसन इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। वो हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी गुस्सा या निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो हर असफलता को शांत मन से समझते, सीखते और फिर नई शुरुआत करते थे। उनका संयम ही उनकी सफलता की असली जड़ था। नेपोलियन हिल कहते हैं, आत्मनियंत्रण कोई जन्मजात गुण नहीं होता, यह अभ्यास और सजगता से विकसित किया जाता है। जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं,
अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाते, अपने शब्दों और व्यवहार पर ध्यान देते हैं और हर दिन खुद से यह पूछते हैं, क्या आज मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया या वो मुझे नियंत्रित कर गईं? तो धीरे धीरे आप अपने मन के मालिक बनना सीख जाते हैं। हिल कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल इज द बैलेंस व्हील ऑफ लाइफ, यानी आत्मनियंत्रण जीवन का संतुलन पहिया है। अगर यह रुक जाए तो जीवन असंतुलित हो जाता है। उत्साह आपको ऊर्जा देता है, कल्पना आपको दिशा देती है, पर आत्मनियंत्रण आपको स्थिर रखता है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं या आपके विचार आपको चला रहे हैं? अगर आप अपने मन को काबू में कर लें तो कोई भी चुनौती आपके लिए बड़ी नहीं रहती। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिसिप्लिन योर इमोशंस एंड मास्टर योर माइंड, सक्सेस विल फॉलो लाइक अ शैडो, यानी अपनी भावनाओं को अनुशासित कीजिए, अपने मन के मालिक बनिए और सफलता अपने आप आपकी परछाई बन जाएगी। अगले अध्याय में हम जानेंगे वह स्वर्ण नियम जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। चैप्टर 9, हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर, यानी जितना भुगतान मिलता है उससे अधिक करने की आदत। नेपोलियन हिल कहते हैं, द मैन हु डज मोर देन ही इज पेड फॉर विल सून बी पेड फॉर मोर देन ही डज, यानी जो व्यक्ति जितना उसे मिलता है उससे अधिक देता है, जल्द ही उसे उसकी अपेक्षा से अधिक मिलने लगता है। यही है सफलता का छिपा हुआ रहस्य, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, यानी अपनी ड्यूटी से थोड़ा आगे बढ़ना। सोचिए, अगर आप किसी काम को सिर्फ पूरा नहीं बल्कि बेहतर तरीके से करते हैं, अगर आप हर बार थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं। यही सोच एक साधारण कर्मचारी को लीडर बनाती है। हिल कहते हैं, जब आप जरूरत से ज्यादा मूल्य जोड़ते हैं तो आप अपने कर्मों से ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं और यह ऊर्जा कई गुना होकर आपके पास लौटती है, अवसर, सफलता और सम्मान के रूप में। एक साधारण मजदूर हर दिन अपने साथियों से थोड़ा अधिक मेहनत करता था। लोग हंसते, इतना मेहनत क्यों करता है? पर सालों बाद वही व्यक्ति सुपरवाइजर, फिर मैनेजर और फिर कंपनी का डायरेक्टर बना, क्योंकि उसने अपनी कीमत अपनी मेहनत से बढ़ाई थी। तो याद रखिए, जो आज थोड़ा एक्स्ट्रा देता है, कल वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। हर दिन खुद से पूछिए, क्या आज मैंने अपने काम में थोड़ा एक्स्ट्रा दिया? अगर हाँ, तो आप सही रास्ते पर हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, रेंडर मोर सर्विस देन दैट फॉर विच यू आर पेड एंड सून यू विल बी इंडिस्पेंसेबल, यानी जितनी सेवा के लिए भुगतान मिलता है उससे अधिक दीजिए और आप इतने मूल्यवान बन जाएंगे कि कोई आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। तो आज से वादा कीजिए, मैं हर काम में अपना 100 नहीं बल्कि 110% दूंगा, क्योंकि जितना मैं दूंगा जीवन मुझे उसका 100 गुना लौट आएगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे ऐसे आकर्षक व्यक्तित्व की ताकत जो बिना कुछ कहे ही सफलता के दरवाजे खोल देती है। चैप्टर 10, अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, यानी आकर्षक व्यक्तित्व। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर पर्सनैलिटी इज योर ग्रेटेस्ट एसेट और योर ग्रेटेस्ट लायबिलिटी, यानी आपका व्यक्तित्व ही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। सोचिए, आपका ज्ञान, मेहनत या योजनाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर लोग आपके साथ रहना या काम करना ही पसंद न करें तो सफलता आपसे दूर ही रहेगी, क्योंकि सफलता सिर्फ कौशल से नहीं बल्कि रिश्तों से बनती है और रिश्तों की जड़ है आपका व्यक्तित्व। अब सवाल है, व्यक्तित्व आखिर है क्या? नेपोलियन हिल बताते हैं, व्यक्तित्व सिर्फ चेहरा, कपड़े या बोलने का तरीका नहीं है। यह आपकी ऊर्जा, सोच और व्यवहार का मिला जुला रूप है। यह वो चीज है जो बिना कुछ कहे भी आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है। आपका व्यक्तित्व तय करता है कि लोग आपके आसपास कैसा महसूस करते हैं। क्या वो सुरक्षित, प्रेरित और सहज महसूस करते हैं या फिर असहज? एक आकर्षक व्यक्तित्व वह होता है जिसकी मौजूदगी में माहौल हल्का और दिलों में अपनापन महसूस हो। ऐसा व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोच रखता है, ईमानदार होता है, विनम्रता से पेश आता है और दूसरों की बात ध्यान से सुनता है। वो जानता है कि सच्ची मुस्कान किसी भी दरवाजे की चाबी है। यह बिना बोले कह देती है, मैं तुम्हारा मित्र हूं।
नेपोलियन हिल बताते हैं, उन्होंने जब करोड़पतियों और महान नेताओं का अध्ययन किया तो पाया कि सभी में एक समान गुण था। उनका व्यक्तित्व चुंबक जैसा था। लोग उनकी तरफ खींच जाते थे क्योंकि उनका व्यवहार सच्चा, ऊर्जावान और प्रेरणादायक था। हिल कहते हैं, पर्सनैलिटी सेल्स फास्टर देन एबिलिटी, यानी लोग पहले आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं और फिर आपकी प्रतिभा पर भरोसा करते हैं। इसलिए हिल सुझाव देते हैं कि समय समय पर खुद से ये सवाल पूछिए, क्या लोग मेरे साथ सहज महसूस करते हैं? क्या मैं दूसरों की बात सच में सुनता हूं? क्या मैं अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलाता हूं या नकारात्मक माहौल लाता हूं? क्योंकि आपका व्यक्तित्व हर दिन किसी न किसी के जीवन को छूता है, चाहे आप कुछ बोलें या नहीं। हर दिन कोशिश कीजिए कि आपकी उपस्थिति किसी को प्रेरित करे, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए और किसी के मन में शांति छोड़े। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी इज अ मैग्नेट दैट अट्रैक्ट्स सक्सेस, यानी आकर्षक व्यक्तित्व सफलता को अपनी ओर खींच लेता है। तो आज से तय कीजिए, मैं अपनी सोच, अपने शब्दों और अपने व्यवहार को ऐसा बनाऊंगा कि मेरी मौजूदगी हर जगह एक सकारात्मक छाप छोड़ जाए। याद रखिए, आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान है। यही आपको मौके दिलाता है, रिश्ते मजबूत करता है और हर दिल में जगह बनाता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे सटीक सोच की वह कला जो आपको भ्रम और सच्चाई में अंतर पहचानना सिखाती है और समझदारी से निर्णय लेने की शक्ति देती है। चैप्टर 11, एक्यूरेट थिंकिंग, यानी सटीक सोच की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, एक्यूरेट थिंकिंग इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल सक्सेसफुल अचीवमेंट्स, यानी सटीक सोच ही हर सफलता की असली नींव है। सोचिए, अगर आपकी सोच ही गलत दिशा में हो तो आपके फैसले, आपके कर्म और आपके नतीजे कैसे सही होंगे? हिल कहते हैं, अच्छे निर्णय की शुरुआत अच्छी सोच से होती है और अच्छी सोच की शुरुआत सटीक जानकारी से। तो आखिर सटीक सोच है क्या? सटीक सोच का मतलब है तथ्यों और मतों में फर्क समझना। ज्यादातर लोग जो सुनते हैं वही मान लेते हैं, लेकिन सटीक सोच वाला व्यक्ति हर बात को परखता है, जांचता है और तभी निष्कर्ष तक पहुंचता है। हिल कहते हैं, सच्चाई वह नहीं जो सब मानते हैं, बल्कि वह है जिसे प्रमाणित किया जा सके। याद रखिए, हर जानकारी एक जैसी नहीं होती। कुछ बातें हमारी सफलता से सीधा जुड़ी होती हैं और कुछ बस हमारा ध्यान भटकाती हैं। सच्ची बुद्धिमानी यही है कि हम फर्क समझें और सिर्फ उस पर ध्यान दें जो वाकई महत्वपूर्ण है। सटीक सोच विकसित करने के लिए हिल कुछ सरल बातें बताते हैं। हर जानकारी को सवालों की कसौटी पर परखिए। अपने मन से पूछिए, क्या यह सच है? किसने कहा? क्यों कहा? जब आप भावनाओं से ऊपर उठकर सोचते हैं तभी आप सही निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि सटीक सोच तर्क से आती है, भावनाओं से नहीं। हिल एक उदाहरण देते हैं। एक व्यापारी ने सिर्फ अफवाहों पर भरोसा करके निवेश किया और सब कुछ खो दिया, जबकि दूसरा व्यक्ति था जिसने हर तथ्य को परखा और वही सफल हुआ। हिल कहते हैं, एक्यूरेट थिंकिंग टर्न्स फेलियर इनटू विजडम, यानी सटीक सोच असफलता को भी अनुभव में बदल देती है। हिल आगे कहते हैं, इमेजिनेशन गिव्स यू आइडियाज, एक्यूरेट थिंकिंग गिव्स यू डायरेक्शन, यानी कल्पना आपको विचार देती है, लेकिन सटीक सोच बताती है कि कौन सा विचार सच में उपयोगी है। कल्पना और सटीक सोच दोनों का संतुलन ही असली सफलता की कुंजी है। अंत में हिल कहते हैं, द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ ऑल एजुकेशन इज द एबिलिटी टू थिंक एक्यूरेटली, यानी सबसे मूल्यवान शिक्षा वही है जो हमें सटीक सोच सिखाए। तो आज से एक नया नियम अपनाइए, पहले परखो फिर भरोसा करो। भीड़ के साथ मत चलिए, तथ्यों की रोशनी में अपना रास्ता खुद बनाइए। अगले अध्याय में हम जानेंगे एकाग्रता की वो शक्ति जो आपके मन को बिखरने नहीं देती और आपको आपके लक्ष्य की सीधी राह पर रखती है। चैप्टर 12, कॉन्सेंट्रेशन, यानी एकाग्रता। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा, विचार और इच्छा शक्ति को एक दिशा में केंद्रित करता है वही महान उपलब्धियां हासिल करता है, यानी सफलता की असली कुंजी है एकाग्रता की शक्ति। हमारा मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब यह बिखरा रहता है तो इसकी ताकत कमजोर हो जाती है।
लेकिन जब यही मन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है तो यह किसी भी असंभव काम को संभव बना सकता है। ज्यादातर लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं और नतीजा ये होता है कि कोई भी काम पूरी तरह से नहीं हो पाता। हिल कहते हैं कि अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में लगाओ। एकाग्रता का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि ध्यान को उन चीजों से हटाना भी है जो तुम्हारी प्रगति में रुकावट डालती हैं, जैसे नकारात्मक लोग, बेकार की बातें या सोशल मीडिया का व्यर्थ उपयोग। हिल सलाह देते हैं कि हर दिन थोड़ा समय अपने विचारों के साथ अकेले बिताओ, अपनी योजनाएं सोचो और अपने लक्ष्य की कल्पना करो जैसे कि तुमने उसे पहले ही पा लिया है। जब तुम खुद को अपने सपने को जीते हुए देखोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। हर सफल व्यक्ति में एक बात समान होती है, उनका मन पूरी तरह उनके काम में डूबा रहता है। चाहे वो व्यवसायी हो, वैज्ञानिक या नेता, जब वो काम करते हैं तो उनका ध्यान सिर्फ उसी पर होता है। इस अध्याय का सार यही है कि एकाग्रता सफलता का मल्टीप्लायर है। जब तुम अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित कर लेते हो कि वो सिर्फ एक उद्देश्य पर काम करे, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें उसी दिशा में आगे बढ़ाने लगता है। चैप्टर 13, कोऑपरेशन यानी सहयोग। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। एक इंसान चाहे कितना ही प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर वह अकेले चलने की कोशिश करता है तो उसकी ताकत सीमित रहती है। लेकिन जब लोग एक साथ मिलकर एक दिशा में काम करते हैं तो उनकी सामूहिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यही असली रहस्य है सफलता के पीछे छिपे सहयोग का। हिल इसे मास्टरमाइंड अलायंस का नाम देते हैं, यानी दो या दो से अधिक लोगों का ऐसा समूह जिनकी सोच, भावनाएं और उद्देश्य एक जैसे हों। जब ये लोग एक साथ आते हैं तो एक नई शक्ति पैदा होती है जो किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता से कहीं अधिक होती है। सहयोग सिर्फ व्यापार या किसी संगठन में ही जरूरी नहीं होता, बल्कि यह जीवन के हर रिश्ते में अहम भूमिका निभाता है, चाहे वह परिवार हो, दोस्ती हो या समाज। जो व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, मदद करने के लिए तत्पर रहता है और सबको साथ लेकर चलता है, उसे हर जगह सम्मान और अवसर दोनों मिलते हैं। लेकिन हिल चेतावनी भी देते हैं, अहंकार और स्वार्थ सहयोग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब हम अपने ईगो के कारण खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगते हैं तो हम टीम से कट जाते हैं, और जब कोई अकेला पड़ जाता है तो उसकी प्रगति भी रुक जाती है। सोचिए, अगर एक मशीन के सारे पुर्जे एक साथ तालमेल में काम करें तो मशीन बेहतरीन प्रदर्शन करती है, लेकिन अगर एक भी हिस्सा जाम हो जाए तो पूरी मशीन रुक जाती है। इंसानों के बीच सहयोग भी ठीक ऐसा ही होता है। यही वो शक्ति है जो सफलता की मशीन को चलाती रहती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सच्चा सहयोग वही है जिसमें हर व्यक्ति मिलकर जीतने की भावना से काम करे, न कि अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करे। जब आप दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी राह आसान करता है। चैप्टर 14, फेलियर यानी विफलता। नेपोलियन हिल कहते हैं, विफलता कोई दुश्मन नहीं, बल्कि सफलता की सबसे बड़ी शिक्षक है। हर असफलता अपने साथ एक छिपा हुआ सबक लेकर आती है, एक नया अनुभव, एक नई दिशा और एक नई शुरुआत। वो याद दिलाते हैं कि हर बड़ी सफलता के पीछे कई असफलताएं छुपी होती हैं। थॉमस एडिसन ने हजारों बार नाकाम होकर बल्ब बनाया। हेनरी फोर्ड कई बार दिवालिया हुए, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। और वॉल्ट डिज्नी को कई जगहों से ठुकराया गया, लेकिन उन्होंने सपनों की दुनिया को हकीकत बना दिया। हिल कहते हैं, विफलता बस एक संकेत होती है कि आप सही रास्ते पर हैं, बस दिशा थोड़ा बदलनी है। लोग अक्सर असफलता से डरते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता हमें मजबूत बनाती है। ये हमारी सोच को परखती है, हमारे धैर्य को बढ़ाती है और हमें सिखाती है कि क्या काम नहीं करता, ताकि हम वो कर सकें जो सच में काम करता है। वो कहते हैं, विफलता स्थायी नहीं होती जब तक आप हार नहीं मानते, यानी जब तक आप कोशिश करते रहेंगे तब तक असफलता आपको कभी हरा नहीं सकती। इसलिए जब भी जिंदगी में कोई नाकामी मिले, घबराइए मत,
थोड़ा रुकिए, सोचिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? हर गलती एक नया सबक है, हर मुश्किल एक नई तैयारी है, और हर असफलता सफलता के और करीब ले जाती है। नेपोलियन हिल ब्यूटिफुली कहते हैं, सक्सेस कम्स टू दोज हु कैन टर्न टेम्पररी डिफीट इनटू परमानेंट डिटर्मिनेशन। यानी सफलता उन्हीं को मिलती है जो अस्थायी हार को अटल संकल्प में बदल देते हैं। तो दोस्तों, विफलता से डरिए मत, उसे अपनाइए, क्योंकि हर असफलता आपके भीतर वो ताकत जगाती है जो आपको महान सफलता तक पहुंचाती है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे सहनशीलता की, जो हमें हर परिस्थिति में शांत, मजबूत और संतुलित रहने की शक्ति देती है। चैप्टर 15 टॉलरेंस यानी सहनशीलता। यह अध्याय हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। सहनशीलता ही सच्ची बुद्धिमत्ता की निशानी है। नेपोलियन हिल कहते हैं, इंटॉलरेंस मीन्स इग्नोरेंस, यानी जो व्यक्ति असहिष्णु है वह वास्तव में अज्ञानी है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि हर इंसान की सोच, अनुभव और परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए वह दूसरों को सुनता है, समझता है और सम्मान देता है। सफल होने के लिए जरूरी है कि हम दूसरों के विचारों के प्रति खुले रहें। अगर हम सिर्फ अपनी ही बातों को सही मानेंगे तो न सिर्फ रिश्ते टूटेंगे बल्कि अवसरों के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। हिल कहते हैं, हेट्रेड क्लोजेस द डोर टू अपॉर्चुनिटी, यानी नफरत सफलता के सभी रास्ते रोक देती है। सहनशील व्यक्ति एक बेहतर नेता बनता है, क्योंकि वह हर राय को ध्यान से सुनता है और निर्णय समझदारी से लेता है। वह दूसरों की गलती को तुरंत नकारता नहीं, बल्कि उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करता है। यही गुण उसे लोगों का भरोसा दिलाता है, चाहे वो परिवार में हो, काम में या समाज में। सहनशीलता का मतलब कमजोरी नहीं होता, बल्कि ये तो आत्मनियंत्रण और परिपक्वता की पहचान है। जब आप अपने गुस्से को काबू में रखते हैं, आलोचना की जगह समझ दिखाते हैं, तब आप भीतर से और भी मजबूत बनते हैं। हिल कहते हैं, जहां सहनशीलता खत्म होती है वहीं प्रगति भी रुक जाती है। इसलिए याद रखिए, सच्चा बुद्धिमान वही है जो सुनना जानता है, समझना जानता है और हर इंसान को उसका होने का हक देता है। यही सहनशीलता आपकी सफलता, रिश्तों और शांति तीनों की जड़ है। अगले अध्याय में हम जानेंगे वो जो जीवन और सफलता का सबसे महान सिद्धांत है। चैप्टर 16 द गोल्डन रूल यानी सुवर्ण नियम। नेपोलियन हिल इस आखिरी अध्याय में सफलता और इंसानियत का सबसे गहरा रहस्य बताते हैं। जो तुम दूसरों के साथ नहीं चाहते, वो उनके साथ कभी मत करो। यही है द गोल्डन रूल, यानी जीवन और सफलता का सबसे शुद्ध सिद्धांत। हिल कहते हैं, यह नियम हर धर्म, हर संस्कृति और हर युग में पाया गया है, क्योंकि यही इंसानियत की असली नींव है। इसका मतलब बहुत सीधा है। हर काम, हर निर्णय, हर शब्द से पहले एक पल के लिए सोचो, अगर यही चीज मेरे साथ होती तो मुझे कैसा लगता। अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो याद रखिए, वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में आपके पास लौटेगी। अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, तो वही अच्छाई कई गुना बढ़कर आपके जीवन में वापस आती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर विचार और हर कर्म एक अदृश्य शक्ति की तरह ब्रह्मांड में घूमता है और अंततः आपके पास लौट आता है। यानी जैसा आप देते हैं वैसा ही पाते हैं। सफलता सिर्फ मेहनत या बुद्धिमानी से नहीं मिलती, बल्कि चरित्र और व्यवहार से मिलती है। जब आप दूसरों के साथ ईमानदारी, सम्मान और न्याय से पेश आते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, लोग आप पर भरोसा करते हैं और यही भरोसा आपकी सफलता का असली आधार बनता है। हिल कहते हैं, गोल्डन रूल सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब आप इस नियम को दिल से अपनाते हैं तो आप सिर्फ सफल व्यक्ति नहीं बनते, बल्कि एक सच्चे, शांत और सम्मानित इंसान बन जाते हैं। यही है द लॉ ऑफ सक्सेस की आत्मा। सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि सही मूल्यों के साथ जीना है। तो दोस्तों, नेपोलियन हिल की इस किताब द लॉ ऑफ सक्सेस ने हमें सिखाया कि हर इंसान के भीतर सफलता की वही शक्ति है जो दुनिया के सबसे महान लोगों में थी। बस जरूरत है स्पष्ट लक्ष्य, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और सही मूल्यों की। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार जब कोई ऐसी किताब आपकी सोच बदलने आए तो आप उसे सबसे पहले सुन सकें। और हाँ दोस्तों, बेहतर सपोर्ट करना चाहे तो मेंबरशिप ज्वाइन करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।